मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जुरिस्प्रूडेंस के लेसन नंबर 4 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मनुस्मृति। ठीक है सर। तो ये भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य के प्रति एक विचारधारा प्रकट की है। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले एक पोएम को रीड करते हैं। राज्य है ईश्वर की देन, राज्य है ईश्वर की देन, राजा उसका स्वामी है। राज्य है ईश्वर की देन, राजा उसका स्वामी है, धर्म से ऊपर ना करनी उसको भी मनमानी है। तो यानी इस पोयम के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो राज्य होता है वो ईश्वर की देन है। ईश्वर ने यानी प्रकृति ने ही हम सबको बनाया है। जीव जंतु पेड़ पौधों सबका निर्माण ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है, प्रकृति की इच्छा से ही हुआ है। और जो राजा होता है वो कहीं ना कहीं राज्य का स्वामी होता है और साम दाम दंड भेद सभी के द्वारा उसे अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रजा है वो कहीं ना कहीं उसके परिवार की तरह है और राजा जो होता है उस परिवार का मुखिया है। और मुखिया को ये अधिकार है कि वह अपने परिवार के लिए अच्छे और लाभकारी निर्णय ले सके। परंतु राजा को नियंत्रित रखने के लिए उसके ऊपर धर्म कि जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनको लागू किया गया है। यानी राजा भी अपनी इच्छा से राज्य को नहीं चला सकता, उसे कहीं ना कहीं धर्म में बताए गए नियमों का पालन करना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे पापी की संज्ञा दी गई है। यानी कि अगर राजा कोई गलत कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? पापी कहा जाएगा और उसे उसके पद से विमुख किया जा सकता है। जनता को यह अधिकार है कि वह अपने राज्य को स्वतंत्र कर सकती है, यानी राजा को पद से हटा सकती है। तो एक बार इस पोयम को दोबारा से रीड करेंगे। राज्य ईश्वर की देन है, राज्य ईश्वर की देन है, राजा उसका स्वामी है, पर धर्म से ऊपर ना करनी उसने भी मनमानी है। तो यही हमारा मनुस्मृति या मनुशास्त्र कहलाता है।